गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने नेटवर्किंग के अंदर, डेटा कम्युनिकेशन के अंदर या इंटरनेट वेब प्रोग्रामिंग जो है उसमें अपन ने पढ़ा था आईपी एड्रेसिंग के बारे में। आईपी एड्रेसिंग क्या होता है, किस तरीके से अपन ट्रीट करते हैं, ये एक्चुअल में नेटवर्क लेयर का फंक्शन है। ये कल अपन ने डिस्कस भी किया था कि नेटवर्क लेयर के अंदर अपने पास अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स को अपन अप्लाई करते हैं, अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। नेटवर्क लेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रूटिंग। कल अपन ने लिखा था ना कि दो इसके काम होते हैं। पहला जो काम होता है वो होता है रूटिंग का, रूट डिसाइड करना कि किस तरीके से इंप्लीमेंट करना। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम था आईपी एड्रेसिंग। ये दो इंपॉर्टेंट वर्क थे जिनको अपने को इंप्लीमेंट करना था। अब देखिए, आज कल अपन ने जो आईपी एड्रेसिंग पढ़ा, दूसरा कॉन्सेप्ट कल अपन ये पढ़ चुके हैं। आज अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि रूटिंग क्या होता है, किस तरीके से रूट अपन डिसाइड करते हैं। देखिए, रूटिंग अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसको मैं समझाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए अपन पढ़ रहे हैं रूटिंग के बारे में। सपोज कीजिए कि ये कोई एक नोड है A और ये कोई नोड है B। अपने को डेटा ट्रैवल करना है। डेटा ट्रैवल करने का मतलब डेटा कम्युनिकेट करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है। इसको भेजने के लिए बीच में बहुत सारे नोड हो सकती हैं। अपन यूं कह सकते हैं कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये जैसे हो, ये ऐसा सपोज नेटवर्क का स्ट्रक्चर है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो इनमें से कौन से रास्ते से ये बी तक जाए, ए का जो डेटा है वो बी तक पहुंचे। बहुत तरीके, A to 1 to 4 to B, या A to 2 to 6 to B, A 3 5 to B। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। मतलब A 1 4 B, मैं पीछे लिख रहा हूँ A 2 4 B, A 3 5 B। ये सारे के सारे पाथ हैं। ऐसे बहुत सारे पाथ अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारे के सारे रास्ते हैं। इन रास्तों में से सबसे इफेक्टिव, सबसे जल्दी पहुंचने वाला या सबसे आसान वे रिप्रेजेंटेशन का जो है उसको डिसाइड करना क्या कहलाता है, रूटिंग कहलाता है। Routing is simply a method, or we can say a technique, which provide an appropriate and effective path from sender to receiver via different networks। मतलब रूटिंग क्या है, उसकी परिभाषा में अपन देखें तो रूटिंग एक मेथड है या एक तरीका है जो ये बताता है कि अपन सेंडर से रिसीवर डेटा को प्रभावी रूप से, तेज गति से, या यूं कहें कि उपयुक्त तरीके से भेज सके। वो बताने वाला जो सेगमेंट है वो अपना रूटिंग मेथड कहलाता है। अब ये जो रूटिंग मेथड होता है, जो अलग अलग रूट्स के माध्यम से अप्लाई होता है, उसको अपन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं या किस तरीके से उसको लागू करते हैं, उसके लिए अपने पास कुछ एक एल्गोरिथम्स है। आज अपन रूटिंग की एल्गोरिथम्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। रूटिंग डिसाइड करने के लिए अपने पास कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं। उन एल्गोरिथम्स को अपन बोलते हैं रूटिंग एल्गोरिथम्स। रूटिंग एल्गोरिथम्स कौन सी होती है? 3 तरीके की बेसिक, वैसे तो बहुत होती है लेकिन आपके सिलेबस में 3 रूटिंग एल्गोरिथम्स हैं। पहली रूटिंग एल्गोरिथम है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम।
सेकंड जो है वो है लिंक स्टेट एल्गोरिथम, और थर्ड जो है डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। इन तीन एल्गोरिथम्स के बारे में अपने को पढ़ना है, या इन तीन एल्गोरिथम्स के बारे में अपने को स्टडी करना है कि कौन सी एल्गोरिथम किस पर्पस के लिए यूज होती है। पर्पस तीनों का सेम है, तीनों से अपन रूट डिसाइड करते हैं, लेकिन रूट की खासियत होनी चाहिए कि रूट अपना लेस टाइम कंज्यूमिंग हो, रूट अपना एप्रोप्रिएट हो, सबसे ज़्यादा प्रभावी हो, कंजक्शन सबसे कम हो। ये सारी चीज़ें जिसके माध्यम से इंप्लीमेंट होती है उसको अपन अपने को पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन गैदरिंग ये काम करने के लिए ही एक्चुअली ये तीन एल्गोरिथम अप्लाई होती है। तो अपन आज सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम। तीनों में बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट चीज डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, ये अपनी पहली एल्गोरिथम डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम। डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम क्या कहती है? काम वही करती है, क्या काम करना है? रूटिंग का। लेकिन रूटिंग को काम करने के लिए इसमें तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। देखिए, मैंने एक चीज बताई है कि रूटिंग जो होता है वो टोटली डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन के ऊपर। ये चीज अपने को बिल्कुल आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि नेटवर्क की जो इंफॉर्मेशन है वो अपने को पता होना चाहिए, और वो पता करने के लिए अलग अलग तीन एल्गोरिथम है। अगर अपने को पता होगा कि ये रूट अच्छा है या इस रूट के अंदर कम भीड़ है, डेटा फ्लो कम है, कंजक्शन कम है, जल्दी से पहुंचा सकता है, तो अपन आसानी से उस रूट को असाइन कर सकते हैं। लेकिन वो करने के लिए अपने को इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी पड़ती है प्रत्येक नेटवर्क के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में, और वो काम करता है अपना डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम। करेगा कैसे? तीन स्टेप में। पहला स्टेप, इसके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, मतलब इसकी जो हर एक नोड होती है वो इंफॉर्मेशन रखती है बाकी सारे नेटवर्क की नोड से, लेकिन वो सिर्फ शेयर की जाती है उसके नेबर से। लेकिन दो चीज हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट होल नेटवर्क। पहला काम कि इसकी प्रत्येक नोड, सारी जितनी भी नोड है नेटवर्क में, उन सबसे क्या टाइम लगता है, कितना इफेक्टिव है, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन ये जो इसकी इंफॉर्मेशन होती है ये सिर्फ शेयर करती है, सिर्फ और सिर्फ शेयर करती है, शेयर ओनली टू नेबर्स। इसको अपन प्रैक्टिकली करेंगे, सिर्फ नेबर्स के द्वारा ही ये शेयर करता है, या ये इंफॉर्मेशन सिर्फ ये नेबर्स को ही शेयर करता है डिस्टेंस वेक्टर में। एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, एक टेबल होती है, टेबल अपडेटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद जो टेबल बनती है वो क्रिएट कर दी जाती है, या वो वाली टेबल अपनी यूं कह सकते हैं अपन अपडेट कर दी जाती है। ये तीन स्टेप है। तीन स्टेप कौन कौन से हैं डिस्टेंस वेक्टर में? कि डिस्टेंस वेक्टर की प्रत्येक नोड इंफॉर्मेशन रखती है सारी नोड के बारे में, उसके बाद सिर्फ शेयर करती है नेबर्स को, जो उसके नेबर्स होते हैं, और जो टेबल बनती है वो एक रेगुलर टाइम में अपडेट होती है। अब मैं इन तीनों को प्रैक्टिकली बताता हूँ। सपोज कीजिए कि अपने पास एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अपने पास ये तीन ही नोड का एक नेटवर्क है। तीन नोड का नेटवर्क मतलब ए, बी और सी, इस तरीके से तीनों आपस में कनेक्टेड हैं।
ए से बी तक जाने में लगता है एक वेट दे रहा हूँ, वेट का मतलब 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग मैं बता रहा हूँ, या फिर इतना अपन उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल मान लो। इसमें लग रहा है 2, इसमें भी स्कोर लग रहा है 2, इस तरीके से। ये एक नेटवर्क है 3 नोड। अब इस नेटवर्क के लिए एक टेबल बनती है। टेबल कैसे बनेगी वो अपने को समझना है। टेबल किस तरीके से, जिसके अंदर अपने पास सबसे पहला होता है जिसको अपन बोलते हैं होस्ट। दूसरा होता है वेट, वेट का मतलब जो अपन ने दिया है। और तीसरा होता है नेक्स्ट नोड, जिसको अपन होस्ट नोड भी बोल सकते हैं। इस तरीके से ये टेबल है डिस्टेंस है। इसको अपन डिस्टेंस वेक्टर टेबल कहते हैं। देखिए इसको क्रिएट करना बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले होस्ट का मतलब ये होता है कि जो जानकारी दे रहा है, मैंने बताया ना इंफॉर्मेशन अबाउट होल नेटवर्क, कि ए की जानकारी क्या है, ए जानकारी दे रहा है कि ए को पहुंचाना है, किसके पास पहुंचाना है, इसको बी के पास। नेक्स्ट नोड इसकी बी, तो बी तक जाने के लिए कितना वेट यूज हो रहा है, ए को बी तक जाने के लिए 1, ये इसका वेट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट अपन लेते हैं ए इसके अलावा किस तक जा सकता है, सी तक जा सकता है। सी तक जाने के लिए कितना हो गया इसका पास 2। ऐसे ही अपने पास होस्ट नोड हो गई बी, बी का सी तक जाने के लिए कितना हो गया 2। ऐसे ही बी का ए तक जाने के लिए कितना हो गया 1। हालांकि ये चीज पहले से है इसमें, अगर ये पहले से है इसमें, देखिए ये एंट्री अपन ए से बी के लिए की है जिसमें 1 आ रहा है, ये बी से ए तक इसमें 1 आ रहा है। इसका मतलब जो टेबल के कंटेंट्स है वो रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने का मतलब वो टेबल अपडेट होते टाइम इस चीज को इरेज कर दें, दैट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट है सी, सी का बी तक जाने के लिए सी टू बी अपन ने रखा है 2 है। ये चीज भी अपन इस एंट्री के अंदर आ रही है, इसका मतलब अपन इसको भी नहीं लिखते हैं, इस तरीके से इसको भी रीच कर देते हैं। नेक्स्ट जो है अपना वो है सी का ए तक जाने के लिए, ये रहा सी टू ए 2 है इसमें, ये भी अपन नहीं लिखते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अपने पास 3 ही एंट्रीज हैं, बाकी सारे रिपीट हो गए। तीनों एंट्रीज आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, ए से बी, बी से सी, सी से ए से बी तक जाने में 1, बी से सी तक जाने में 2, और सी से बी तक ए तक जाने में 1, 2। ये सारी चीज अपनी इस टेबल के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है, या इस टेबल के अंदर अपने पास शो हो रही है। बाकी जितनी भी एंट्रीज है वो रिपीट हो रही है, इस वजह से अपन ने इसमें नहीं लिखा है। ये अपने डिस्टेंस वेक्टर टेबल कहलाते हैं। देखिए डिस्टेंस वेक्टर टेबल में अपन ने 3 चीजें इंक्लूड की है, यहाँ गौर से देखिए। सबसे पहले अपन ने क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन अबाउट होल नेटवर्क। इस टेबल में देखिए पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पूरे नेटवर्क की है। शेयर ओनली टू नेबर्स, ओनली टू नेबर्स का मतलब ए यदि कोई भी चीज शेयर करेगा इंफॉर्मेशन को, तो वो तो या तो बी को, नेबर्स का मतलब है दूसरे डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ तो दोनों ही डायरेक्टली कनेक्टेड है। सपोज अपने पास ए और होता है, यहाँ पर कोई बी होता है, सपोज करते हैं पर डी होता है इस तरीके से, तो उस केस में क्या होता है, ए और बी इन दोनों के अंदर डायरेक्ट लिंक नहीं होता, और डायरेक्ट लिंक नहीं होता तो इसका मतलब ये इसके नेबर नहीं होते। और नेबर नहीं होने की सिचुएशन के अंदर ये क्या काम करता, सिर्फ इंफॉर्मेशन अपनी शेयर करता एक बी को और सी को। ऐसे ही सी किसको करता, तीनों, बी किसको करता, तीनों को करता। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो उसके नेबर्स हैं
उनको वो इंफॉर्मेशन दी जाती है या उनको वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है अगर वो चाहे ऑन डिमांड। तीसरा टेबल अपडेट होती है। टेबल अपडेट होने का भी मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि टेबल अपडेट कैसे होती है। जैसे अपन ने कर दिया कि हर एक 2 मिनट के बाद या हर एक 10 मिनट के बाद या हर एक 1 आवर के बाद 1 घंटे के बाद इस टेबल के जितने भी ये वेट है, वेट का मतलब अपन मान रहे हैं कि टाइम, एक डेमी पैकेट ए से बी में भेजा जाएगा, बी से सी में और सी से ए में भेजा जाएगा और वापस से टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा कि इतना टाइम लग रहा है। मान के चलो कि उसमें चेंज आ रहा है, कोई ए से बी में 2 लग रहा है, ये टाइम मान के चलो कि डेमी पैकेट में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली टेबल वापस अपडेट हो जाएगी। जो जो इसके अंदर अमेंडमेंट है, जो जो अपडेशंस आए हैं, मतलब जो जो चेंजेज आए हैं वो वापस से इसके ऊपर लागू कर दिए जाएंगे, वापस से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे। ये कहलाता है तरीका डिस्टेंस वेक्टर से। ये टेबल अगर अपने को प्राप्त हो जाती है तो हम आसानी से किसी को किसी के पास भी भेजना हो उसका अपन यहाँ पर वेट चेक करेंगे। वेट का मतलब जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है या जो टाइम लग रहा है वो सारा अपन चेक करेंगे और चेक करने के बाद उसको जो भी शॉर्टेस्ट पाथ बनता है, छोटे से छोटा पाथ बनता है, मतलब लेस वेटेड पाथ बनता है, वो अपन उसके अंदर अप्लाई करते हैं। ये अपना डिस्टेंस वेक्टर है। सेकंड जो इसकी कैटेगरी है वो है लिंक स्टेट। लिंक स्टेट एल्गोरिथम। लिंक स्टेट एल्गोरिथम क्या कहती है? लिंक स्टेट एल्गोरिथम ये कहती है जो अपन ने डिस्टेंस वेक्टर के अंदर पढ़ा है उसका बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विपरीत। देखिए तीनों स्टेप याद करने के तरीके सेम है, आसानी से आप याद कर सकते हो। कैसे? सबसे पहली चीज है इंफॉर्मेशन अबाउट होल नेटवर्क एंड शेयर ओनली टू नेबर्स। इसमें उल्टा है, इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क ओनली, इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली नेबर्स। ये इंफॉर्मेशन पूरे नेटवर्क की नहीं रखेंगे, सिर्फ अपना जो पड़ोसी है वहां तक पहुंचने में कितना वेट लगता है सिर्फ उसी चीज की इंफॉर्मेशन रखेंगे। शेयर टू होल नेटवर्क, पूरे नेटवर्क में ये चीज शेयर की जाए। मतलब पहले जो 2 अपने स्टेप्स थे वो बिल्कुल विपरीत हो गए, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए कि कोई भी नोड जो है वो इंफॉर्मेशन सिर्फ अपनी किसके बारे में रखेगी, सिर्फ अपने जो पड़ोसी हैं उनके बारे में रखेगी। लेकिन साथ में अपन ने ये चीज भी इंट्रोड्यूस कर दी कि वो अपने इंफॉर्मेशन को सारे नेटवर्क को शेयर करेंगे। पिछले में क्या था, इंफॉर्मेशन पूरे नेटवर्क की थी लेकिन शेयर नेबर्स को करता था। यहाँ इंफॉर्मेशन पूरे नेटवर्क की नहीं है, सिर्फ नेबर्स की है, शेयर पूरे नेटवर्क में करेगा। और टेबल का सेम कॉन्सेप्ट है कि उसी प्रकार से अलग अलग तरीके से रिट्रीव होगा या अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट होगा। कैसे रहेगा? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये ए है, ये बी है, सपोज ये सी ले लिया अपन, ये डी ले लिया। इस तरीके से कोई नेटवर्क फॉर्म है, यूं कह सकते हैं, मान रहे हैं इस तरीके से कोई नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर क्या खासियत है, अपन जो टेबल की लिए इसके अंदर एक चीज और ऐड हो गई जिसको अपन बोलते हैं एडवाइजर। एडवाइजर का मतलब वो जो ये बताता है कि कौन सा रास्ता सूटेबल रहेगा। मैंने कहा ना कि जो इंफॉर्मेशन नेबर की दे रहा है उसका, बाकी उसके बाद सेम होस्ट मोड, वेट, नेक्स्ट नोड। जैसे अपन ने ये लिखा है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, इस तरीके से अपन ने लिखा है।
सपोज करते हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करता हूँ कि सबसे पहले अपन ने लिखा ए और ए को जाना है डी के पास। ये चीज अपने को प्राप्त करनी है। तो ए को डी के पास जाने के लिए दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल बताता हूँ ताकि समझ में आ जाए। एक तो हो सकता है वाया सी और एक हो सकता है वाया बी। तो इसके लिए दो तरीके के वेट आएंगे, एक तो बताएगा सी के अनुसार और एक बताएगा बी के अनुसार। समझना इसी एक एग्जांपल से ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। अगर अपन ए को सी की बात मानते हुए डी तक पहुंचाए, यानी कि ए को यहां से होते हुए यहां तक पहुंचाए, तो टोटल वेट कितना आता है 2 + 2 यानी कि 4। यही काम यदि अपन बी के माध्यम से करेंगे ए को डी तक पहुंचाने का, यानी कि 2 + 1 यानी कि 3। तो दोनों में से शॉर्टेज कौन सा हो गया? ये 3 हो। इसका मतलब जो एंट्री होगी, कोई भी एंट्री होगी, नेबर्स के लिए तो सिंपल है, ए का बी तक जाने में 2 लगता है, ए ही एडवाइस करते हैं ये चीज। ए को सी तक जाने में 2 लगता है, ये चीज ए भी एडवाइस करते हैं। लेकिन ए को डी तक जाने में क्या लगता है, वो चीज इंपॉर्टेंट। तो वो इसके अंदर 2 तरीके से डील होती है। पहले ऐसे कंपेयर होती है, कंपेयर के बाद जो शॉर्टेज आता है वो चीज इंप्लीमेंट होती है। यानी कि यहाँ पर जो एंट्री आएगी, ये वाली एंट्री नहीं आएगी, जो भी ज्यादा क्या एंट्री आएगी, ये वाली एंट्री A to D वाया B वेट 3, इस तरीके से। बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, जैसे अपन को A से लेकर B तक जाना है, तो A के अंदर A से B तक जाने में कितना वेट लग रहा है, 2 लग रहा है, सिंपल। मतलब जो चेंज किया है वो अपन ने इस चीज को हमें किया है। ऐसे B से C तक जाने में अपने को प्राप्त करना है, तो B से C तक जाने में वाया D रहेगा, वाया A नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें 4 लग रहा है, इसमें 3 लग रहा है। ये दोनों चीजें पहले अपडेट होंगी और फिर कंपेयर होंगी, और कंपेयर करने के बाद अपडेट होती रहेंगी। ये टेबल भी क्या होती है, एक रेगुलर इंटरवल पे। रेगुलर इंटरवल का मतलब होता है कि निश्चित समय अंतराल पे चेंज होती रहती है, या यूं कहें कि अपन चेंजेस इसके अंदर चलते रहते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट अपना लिंक स्टेट एल्गोरिथम कहलाता है। लिंक स्टेट एल्गोरिथम की सहायता से इंप्लीमेंट करते हैं। थर्ड एल्गोरिथम है डिजकस्टर, जिसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वी कैन से दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम। या इसको डिजकस्टर, ये एल्गोरिथम बेस्ट होती है शॉर्टेस्ट पाथ डिफाइन करने। या अपन यूं कह सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट टेक्निक वी कैन यूज फॉर रूटिंग। रूटिंग के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। बेस्ट टेक्निक कैसे मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर अपने पास जो तरीका होता है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकली होता है। थ्योरेटिकली जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, जैसे लिंक स्टेट और वेक्टर, लिंक स्टेट के अंदर और स्पेस वेक्टर के अंदर क्या था, अपने पास ये था कि अपने पास जो टेबल आ रही थी उसके बेस पर अपन रूट बना देते। हो सकता है टेबल अपडेटेड ना हो या उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो वाली चीज ना आए, तो इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, इसके अंदर अपने को उसी एग्जैक्ट टाइम का अपने पास परफॉर्मेंस आता है नेटवर्क का, कि उस टाइम पर एक्चुअल में कितना टाइम लग रहा है, कितना वेट लग रहा है, और वो सारी चीज स्पेसिफाइड होती है, वो सारी चीज निर्धारित होती है। इसको अपन डिजकस्टर एल्गोरिथम बोलते हैं, और ये अपना एग्जाम्पल की सहायता से होगा, इसको अपन करेंगे।